नमस्ते दोस्तों, हिमखोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं वोकैबुलरी रूट वर्ड्स के थ्रू। इसके लिए बेस है बुक वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन ल्यूइस। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू फ्लैटर योर फ्रेंड्स। ठीक है, पार्ट 1। तो फ्लैटर का मीनिंग क्या होता है? फ्लैटर यानी टू प्रेज एक्सेसिवली, स्पेशली फ्रॉम मोटिव ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि विशेष रूप से खुद के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी की अत्यधिक प्रशंसा करना। आज के इस सेशन को हम शुरू करेंगे लैटिन रूट वीवो से। तो इस सेशन का हमारा पहला वर्ड है कॉन्वीवल, जो बना है लैटिन रूट वीवो से। वीवो मीन्स टू लिव, तो कॉन्वीवल में प्रेफिक्स con ऐड हुआ है, जिसका मतलब होता है टुगेदर। तो कॉन्वीवो का मीनिंग हो जाता है टू लिव टुगेदर। कॉन्वीवल मीन्स हैविंग अ लाइवली और फेस्टिव एटमॉस्फेयर, यानी कि ऐसे लोग जो फ्रेंडली होते हैं, जिन्हें लोगों से मिलना जुलना काफी पसंद होता है। वो लोग फ्रेंडली, हैप्पी यानी कि खुश मिजाज और एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे Sharon was a convivial party host who made everyone feel at home. Sharon एक खुश मिजाज होस्ट थी, जिसने पार्टी में अपने फ्रेंडली और सोशल बिहेवियर से सबको घर जैसा महसूस करवाया। इसका नाउन फॉर्म हो जाता है कॉन्वीवम, यानी कि फीस्ट और बैंक्वेट, ऐसी जगह जहां लोग साथ मिलकर खाते पीते हैं और बातें करते हैं। तो ये था कॉन्वीवल। तो अब हम जानेंगे वीवो रूट से बनने वाले दूसरे वर्ड्स, जैसे कि विवेशियस, यानी कि फुल ऑफ जॉय ऑफ लिविंग, यानी ऐसे व्यक्ति जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खुशी से जीते हो, जिसे देखकर दूसरे भी आकर्षित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे His performances are irresistibly vivacious, dramatic and rhythmically compelling. यानी इनका परफॉर्मेंस हमेशा ही ड्रामा, जॉय यानी कि खुशी से भरा हुआ होता है। अब हमारा दूसरा वर्ड है विविड। यहाँ सुनिएगा, विविड के दो मतलब होते हैं। पहला होता है possessing the freshness of life, यानी कि किसी चीज में जैसे जान हो। जैसे कि आप सबको पता होगा वैक्स म्यूजियम, वहां के स्टैच्यूज काफी रियल लगते हैं, लेकिन वो रियल होते नहीं हैं। ठीक है, तो ये था विविड का पहला मीनिंग। अब इसी वर्ड का दूसरा मीनिंग हो जाता है ब्राइट इन कलर्स, जैसे कि सूरज की किरण या फिर इंद्रधनुष के रंग, ऐसी चीजें जिनके रंग काफी ब्राइट होते हैं और सुंदर दिखते हैं। ऐसी चीजों को देखते ही तुरंत उज्जवलता आ जाती है। For example, in midsummer, the lilies reign with blooms of vivid yellow, orange, maroon and pink. उस दौरान लिलीज छा जाते हैं, अपनी ब्राइटनेस से खिल उठते हैं। अब हमारा अगला वर्ड है रिवाइव। रिवाइव में प्रेफिक्स आरी ऐड हुआ है, जिसका मतलब होता है अगेन। वाइव बना है रूट वीवो से, जिसका मतलब है टू लिव। तो रिवाइव यानी ब्रिंगिंग बैक टू लाइफ, यानी कि पुनर्जीवित करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी मैनेज्ड टू रिवाइव हर यूजिंग माउथ टू माउथ रेसिसिटेशन बिफोर पैरामेडिक्स टुक हर टू इंटेंसिव केयर। इससे पहले कि वह पैरामेडिक्स उसे देखभाल के लिए ले जाएं, वह मुंह से मुंह पुनरुत्थान का उपयोग करके उसे पुनर्जीवित करने में कामयाब रहे। फिर अब हमारा अगला वर्ड है विविसेक्शन, जो कि बना है रूट वर्ड वीवो और सेक्ट से। वीवो मीन्स टू लिव, जैसे कि आपको बताया, और सेक्ट मीन्स टू कट, यानी कि काटना। अब विविसेक्शन का मतलब हो जाता है टू कट द लाइव एनिमल, यानी कि किसी जीवित जानवर पे एक्सपेरिमेंट करना या रिसर्च के लिए ऑपरेशन करना। जैसे कि एट फर्स्ट पीपल थॉट दैट द एनिमल्स वर बीइंग ट्रीटेड क्रूअली
but it turned out that the vivisection of the animals provided valuable information to the medical field. सबसे पहले लोगों ने सोचा कि जानवरों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन फिर उनको पता चला है कि जानवरों के जीवन में चिकित्सा क्षेत्र को बहुमूल्य जानकारी प्रदान हुई है। अगला वर्ड है विविपैरस। वो बना है रूट्स विवो और पैरेटो से। विवो अब आप सबको पता है टू लिव, और पैरेटो मीन्स टू गिव बर्थ यानी जन्म देना। विविपैरस यानी टू प्रोड्यूस लाइव बेबीज विदाउट लेइंग एग्स, यानी के बच्चों को जन्म देना बिना अंडे दिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोस्ट मैमल्स, सम रेप्टाइल्स एंड फ्यू फिश आर विविपैरस, यानी कि अधिकांश मैमल्स, कुछ रेप्टाइल्स और कुछ मछलियां जीवक पैदा हुई हैं। फिर आता है वर्ड ओविपैरस। ओवी मीन्स एग्सटेल्स, पैरेटो मीन्स टू गिव बर्थ। तो ओविपैरस का मीनिंग क्या हो जाता है? ओविपैरस यानी प्रोड्यूसिंग बेबीज फ्रॉम एग, यानी अंडों से बच्चे देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रोकोडाइल्स आर ओविपैरस एंड देयर एग्स आर प्रोवाइडेड विद रेसिस्टेंट शेल्स। मगरमच्छ अंडाकार होते हैं और उनके अंडे प्रतिरोधी गोले के साथ प्रदान किए जाते हैं। समझ गए आप सब ये सब मीनिंग्स और वर्ड्स? ठीक है, तो ये थे वर्ड्स जो वीवो से बने हैं। अब हम जानेंगे वर्ड्स जो बनते हैं वीटा से। वीटा जो कि वीवो का नाउन है। पहला वर्ड आता है वाइटल। वाइटल मीन्स एसेंशियली और हाईली इंपॉर्टेंट, यानी कि काफी महत्वपूर्ण। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रिजर्वेंस इज वाइटल टू सक्सेस। दृढ़ता सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आता है वर्ड रिवाइटलाइज। रिवाइटलाइज में प्रेफिक्स आरी ऐड हुआ है। आरी का मतलब होता है अगेन। रिवाइटलाइज का मतलब हो जाता है टू पुट न्यू लाइफ और एनर्जी इनटू समथिंग और समवन। जैसे कि आप सब कभी भी लो फील कर रहे हो और उस दौरान अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने गए हो या ऐसा कुछ करोगे जिससे करने से आप एंजॉयमेंट फील करते हो, जो आपको पसंद हो, तो आप में एक नई एनर्जी आ जाएगी, आप रिवाइटलाइज हो जाओगे। होता है ना ऐसा? कहीं बार हमेशा ही होता है। ठीक है, तो ये था रिवाइटलाइज। एक एग्जांपल देखेंगे। मिस्टर जोसेफ विल इंस्पेक्ट प्लांट्स, प्रिस्क्राइब फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड सजेस्ट मेजर्स टू रिवाइटलाइज देम। मिस्टर जोसेफ पौधों का निरीक्षण करेंगे और उन्हें पुनर्जीवित करने का उपाय सुझाएंगे। कैसे सुझाएंगे? तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को प्रिस्क्राइब करके। अब आता है हमारा अगला वर्ड डिवाइटलाइज। इस वर्ड में नेगेटिव प्रेफिक्स डीई ऐड हुआ है, जिससे ये वर्ड एक नेगेटिव वर्ड बन जाता है। और ये वर्ड रिवाइटलाइज का एंटोनिम है, यानी कि अपोजिट वर्ड है। ठीक है, जैसे अभी बताया था आपको कि रिवाइटलाइज मतलब क्या होता है, यानी कि एक नई एनर्जी डालना लाइफ में। तो डिवाइटलाइज उसका अपोजिट वर्ड है, तो डिवाइटलाइज का मतलब हो जाता है एनर्जी का चले जाना। एक एग्जांपल देख लेते हैं। His opinions, whatever they are, do not devitalize his fiction. उनकी कही हुई हर बात या कोई भी राय से वो लोगों की एनर्जी में कमी नहीं आई, वो लोग डिवाइटलाइज नहीं हुए। अब अगला वर्ड है विटामिन। अब ध्यान से सुनिएगा। विटामिन वर्ड को आप दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो। इसे हम विटामिन भी कहते हैं और विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन यानी कि वो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स जो नेसेसरी होते हैं बॉडी के लिए। जैसे कि कभी कभी डॉक्टर्स विटामिन के टैबलेट्स, जैसे कि टैबलेट बी कॉम्प्लेक्स या ऐसे कई दूसरे टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। लोडेड विद विटामिन सी, दिस शुगरी grape-sized version of the cherry tomato was first cultivated in China. विटामिन सी से भरा हुआ चेरी टमाटर का यह शुगरी अंगूर के आकार का संकरण पहली बार चीन में उगाया गया था। अब हम कुछ और वर्ड्स जानेंगे,
जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, वर्ड है जॉय दी वीवा, JOIEDEVIVRE। इसे हम जॉय डी वीवा बोल के प्रोनाउंस करते हैं। इसका मतलब होता है जॉय ऑफ लिविंग। ये एक फ्रेंच टर्म है। ऐसे लोग जो अपने हर एक पल बहुत एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, डांस करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, उन्हें कहा जाता है जॉय दी वीवा। ठीक है। अब हमारा अगला वर्ड है ENNUI। इसे हम ऊन भी बोल के प्रोनाउंस करते हैं। यह बिल्कुल ही अपोजिट है जॉय दी वीवा का। ये लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ को लेकर काफी सीरियस होते हैं, हमेशा काम को लेकर सीरियस रहते हैं और लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं। ठीक है। फिर आता है वर्ड बॉन वीवा। इसको हम बॉन वीवा बोल के प्रोनाउंस करते हैं। ये एक फ्रेंच टर्म है। बॉन यानी गुड होता है और बॉन वीवा मीन्स अ पर्सन हु एंजॉयज द गुड थिंग्स इन लाइफ, स्पेशली गुड फूड एंड ड्रिंक। एक व्यक्ति जिसको अच्छा खाना पीना अच्छा लगता है, मजे लेते हैं, वो लाइफ के एक लग्जरियस वे में जीते हैं। आता है वर्ड गवर्नमेंट। अब इसका मीनिंग पहले के टाइम में होता था अ वाइन टेस्टर, जो कि वाइन टेस्ट करके उसकी क्वालिटी बताते थे। लेकिन अब के टाइम में इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हैज अ डीप नॉलेज अबाउट फूड एंड ड्रिंक्स, जिसको उस ड्रिंक में इतनी नॉलेज होती है कि टेस्ट करके बता सकते हैं कौन सी क्वालिटी की है और कितने साल पुरानी है। ठीक है। वैसे ही खाने की डिश को टेस्ट करके उसमें क्या कमी है, क्या रह गया है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो बता सकते हैं। जैसे कि संजीव कपूर द शेफ, ये था गवर्नमेंट। अब हमारा दूसरा वर्ड है गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है who eats and drinks too much irrespective of taste and quality। बहुत शौकीन होते हैं खाने और पीने के और हमेशा ही काफी ज्यादा खाते पीते हैं। उन्हें टेस्ट या क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हमारा वर्ड है ग्लूटेन, यानी कि someone who wants large amount of food। जब भी खाते हैं अच्छे से खाते हैं, दबा के खाते हैं। कुछ लोगों को पेटू कहते हैं ना, खाने की वजह से वही होते हैं, उसे कहा जाता है ग्लूटेन। था आज का सेशन हाउ टू फ्लैटर योर फ्रेंड्स पार्ट 1। दूसरा पार्ट हम जल्दी लाएंगे। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे, आपके कई डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को तुरंत ही प्रेस कर ले ताकि हमारे अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो अब हम फिर मिलेंगे दूसरे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।